नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं नेहा फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत खास है। वीडियो है इस नंगी फैमिली का। कौन सी? पटेल फैमिली का। जी, इन्हें मैं नंगी फैमिली ही आज से कहूंगी, क्योंकि ये तन पे कपड़े पहन के बिना कपड़ों के ये नजर आ रहे हैं मुझे। आप लोगों को कैसे नजर आ रहे हैं मुझे पता नहीं, मगर मुझे ये पूरी फैमिली नंगी नजर आ रही है। और नंगी नजर आ नहीं रही है, यहाँ तक शिव नंदनी अपनी बात मनवाने के लिए नंगी भी घर में घूमती है, ये हमें पता चल चुका है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में एक बात कही थी कि भाई इसका जो पति है इससे एज में काफी बड़ा है, इसकी बाप की उम्र का है। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर इसका पति काम नहीं करे तो इसका जो इसके जो हरकत है इससे ये 4 कदम आगे भी निकल सकती। मैंने ये बात बोली तो किसी ने क्या कहा था कि आप किसी की बहन बेटियों के बारे में ऐसी बात क्यों करती हो। मैं बिल्कुल सही करती थी, और गुड़िया के बारे में जो नेगेटिव फैला रही थी वो यही फैला रही थी। और हमें जो दिख रहा था, हमें लग रहा था कि गुड़िया गलत है, इसी हिसाब से हम उसका वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जो शिवनंदनी हमें दिखा रही थी हम वही हिसाब से वीडियो बना रहे थे। मगर अब शिवनंदनी की हकीकत पता चल गई सबको। मगर अभी भी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसी टाइप के हैं, वो भी अपनी सास के सामने इसी तरह की हरकतें करते होंगे, इसीलिए शिवनंदनी को सपोर्ट करेंगे। और बाकी मैं तो जो देख रही हूँ मेरे आंखों से, और मैं जो इसके मैसेज वगैरह पढ़ रही है, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सच में ये लड़की बहुत चालू है और बहुत ही आवारा किस्म की लड़की, वो हमें वीडियो में नजर ही आ गया। अब दोस्तों शिवनंदनी ने क्या कहा था, मैं अब मेरी सास के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। हाँ, मैं मेरे घर का काम कर दिखाऊंगी, मगर इसकी बदतमीज नंगी माँ, इसका बदतमीज नंगा भाई, इसकी बदतमीज नंगी भाभी, यानी सारे के सारे जो नंगे लोग हैं पूरे के पूरे आज 2 से 3 दिन हो गया बेचारी सास का कंटेंट बना बना के पैसे छाप रहे हैं और इतना तमाशा कर रहे हैं। आज की बात ले लो, पहले तो मैं एक अंशु की बात करूंगी। अंशु, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ वीडियो डाला था, तुमने मुझे कमेंट किया था जब तुम खाटू श्याम जी आई थी कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो 4 लड़कों के साथ, ये वो फलाना ढिमकना। लो, आज मंगल निर्जरा के वीडियो में ये बात बोल ही दिया। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। आप वीडियो तमीज से बनाओ, ये नहीं कि 4 लड़कों के साथ घूम घूम के तुम वीडियो बनाओगी, ये करोगी वो करोगी, ये सारी बात बोल दिया। और जब मंगल शिवनंदनी की सास के घर पे गई, जब सास कह रही थी अंशु के बारे में, जबकि हमको खुद को पता है कि अंशु को जो बुलाया है वो शिवनंदनी ने ही बुलाया है, क्योंकि शिवनंदनी कैसी है ये हम सब जान चुके हैं। अंशु गई उसके घर में, वो भी चीज गलत थी। अगर अंशु को बर्थडे में वहां पे बुलाया गया तो अंशु को सीधे वहां जाना चाहिए था। मगर पहली बात तो अंशु को तो जाना ही नहीं चाहिए था। 2 दिन का सफर, क्योंकि अंशु खुद वीडियो में कह रही है कि मैं 1-2 दिन का सफर करके यहाँ पे आई, तो अंशु को खुद ही नहीं यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि हमको दिख गया है कि अंशु की भी यहाँ पे क्या इज्जत है। इन लोग सिर्फ कंटेंट के लिए अंशु का भी इस्तेमाल करते हैं, इनको किसी की इज्जत वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोगों को ये जो चीज दिखाते हैं हम वही चीज बोलते हैं। अंशु की जो इज्जत उछाली थी वो शिवांगी ने उछाली थी, उसके बाद जितने भी रिएक्शन चैनल वाले उसने उसके अंशु का नाम लेना स्टार्ट कर दिए थे। और अब चाहे अंशु की जो शिवनंदनी की सास अंशु पे नाराज हुई है, कुछ हुई है, मगर कहीं ना कहीं गलती इसमें शिवनंदनी की है, मगर शिवनंदनी अपनी सास की ही गलती दिखाएगी। अब दोस्तों, जो शिवनंदनी का भाई आके जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था, आपने गौर से देखा था, वो हंस रहा था। मैं आज खुशबू का 2-3 वीडियो देखी। खुशबू, वैसे बहुत अच्छी बात है, तुमने ये वीडियो डाल के व्यूज तो बहुत कमाए, यानी एक बेचारी एक बूढ़ी औरत को तुम सबने नंगा करके व्यूज अच्छे कमाए। तेरा बाप तो शिक्षक है ना, इसका बाप एक तरीके से शिक्षक है, मगर इसके बाप ने अपनी बेटी को ये तक नहीं कहा कि नहीं ये वीडियो मत बनाओ, किसी की पर्सनल बातें तुम घर पे मत डालो, भले ये डाल रहे हैं मगर तुम ये चीजें मत करो। मगर तुम सब पैसों के इतने भूखे हो गए, तुम्हें इशारा जो है ये नंगा तुम्हारा जीजा जो है मंगल, जिसने इशारा कर दिया कि बनाओ वीडियो, तुमने भी वीडियो बनाया। शिवनंदनी ने बात की थी कि आज के बाद मैं अपनी सास के सामने ये बात नहीं, सास की कोई बात नहीं करूंगी, उसने भी वीडियो बनाया। यहाँ तक इसकी माजी ने भी, उस बुढ़िया ने भी वीडियो बनाया। आज मैं उस गुड़िया के बारे में बाद में जाऊंगी, जो 6 नंबरों की तरह उछल उछल के नाचती, उसकी बात तो मैं बाद में करूंगी। शिवनंदनी की एक बात पता चली है दोस्तों, जिस दिन शिवनंदनी को आरती के वहां पे जाना था तो आपने देखा था कि उसने एक वीडियो डाला था जिसमें उसने ये कहा था कि गाय बीमार है, इसी वजह से माँ जी ने आज के लिए मना किया। सुबह उन्होंने कहा था कि सुबह चले जाना, मगर शिवनंदनी अपनी बात मनाने के लिए, गुस्से के लिए, यानी ये बात तो कहती है कि मुझे घूंघट में रहने के लिए कह रहे, मगर ये बिना कपड़ों के
यानी ये पेटीकोट में 3 घंटे तक घर में घूमते रही, चाहे देवर हो चाहे कोई हो। ऐसे तो घूंघट की बात करती है, मगर इसने किसी की नहीं सुनी। 6 महीने 5-6 महीने पुरानी यानी नई बहू नंगी घूम रही थी। अब आप इसके लिए क्या कहोगे अपनी बात मनवाने के लिए कि इसको जाना है, और ये नंगी घूम रही थी। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसका पति कर रहा है, क्योंकि अगर औरत ऐसी घूम रही है तो 2 चाटे मार के उसको बोले कि कपड़े पहने, मगर नहीं, वो नंगी घूम रही है। और सास ने तंग आके कह दिया कि ठीक है तू जा। यानी अपनी बात मनवाने के लिए ये अपने कपड़े तक उतार सकती है। तो बताओ कि फिर ये कौन सी अच्छी लड़की है। अब इसकी माँ के पास से जाने के बाद इसकी माँ ने भी कुछ वीडियो बनाया। गुड़िया गेट खोल। इसकी माँ ने भी, आज माँ जी ने एक बात कहा कि मेरी बेटी बहुत सीधी है। और मंगल ने वहां पे जो कहा वो क्या था, क्योंकि मंगल ने ये कहा था कि शिवनंदिनी की पहले भी यही हरकत थी, शिवनंदिनी पहले भी मुझसे डांट खाती थी, गुटखा खाने के ऊपर, काम चोरी के ऊपर। यानी मंगल बखूबी जानता है कि मेरी बहन बदतमीज है, और जिस तरह नंगी हरकतें कर रही थी मेरी बहन किस तरह की, वो बिल्कुल सही जानता था। इसीलिए मंगल ने ना कि शिवनंदिनी का सपोर्ट लिया था शिवनंदिनी की ससुराल में, जबकि माँ जी का यानी शिवनंदिनी की जो सास थी उनका सपोर्ट ले रहा था। यानी वो बखूबी जानता कि मेरी बहन कैसी है। आपको दोस्तों आपने देखा होगा आज जो वीडियो आया था उसमें मंगल कहता है अपनी माँ को कि मेरी माँ भी जो है वो भी, यानी मेरी माँ भी जो है मेरे पापा से जबान लड़ाती है, और मेरे जो पापा वो चुप रहते, मेरी माँ पे ही शिवनंदिनी गई। उसके कहने का मतलब ये था, जिसमें शिवनंदिनी की माँ ने अचानक कहा अच्छा निर्जला इधर आओ, और निर्जला से पूछवा रही थी कि अभी तुम्हारे पापा के यानी मंगल के जो पिताजी वो क्या कह रहे थे। यानी वो ये बताना चाहती है कि मैं इतनी ये नहीं हूँ, इसके पिताजी ज्यादा ये है। मगर मंगल ने खुद बता दिया कि मेरे घर में मेरी माँ की चलती है और मेरी माँ किसी की सुनती नहीं है, वैसे ही शिवनंदिनी है। और मगर माँ जी ने आज एक बात बोली कि भाई मेरी बेटी सीधी सादी है, मेरी बेटी को कोई बोलेगा तो भाई मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आरती जो है, आरती की भी सास बोलती थी यानी शिवनंदिनी की माँ के ऊपर कि वो नाचती रहती है, नचनिया है क्या। और इसकी सास भी यही कहती है, बोले मैं नचनिया हूँ क्या। बोले हम लोग जो है यूट्यूब पे काम करते हैं, हम लोग व्लॉगर है। बाप रे, मैं मन में सोच रही थी ये यूट्यूबर है, व्लॉगर है, ये सब बातें ये कर रही है। मगर इन लोगों का काम आप लोगों को कहीं पे दिख रहा है दोस्तों कि ये वीडियो में बना क्या रहे। इन लोग वीडियो में जो दिखा रहे हैं ये बस पैसे कमाने के लिए कंटेंट ऐसे बना रहे हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग को भी नंगा कर रहे, अपने घर की बहू को भी नंगा कर रहे। और यहाँ तक आज सोशल मीडिया पे उन्होंने एक बात कही थी कि शादी की जो वो बात कर रही थी वो तो मैं मजाक मजाक में की, वो तो हम सबको पता था कि मजाक मजाक में की। आपके घर में कंटेंट की कमी हो जाती तो आप लोग ऐसा ही मजाक करते। जैसे अभी शिवांगी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा गिर गया। कभी वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, अगर मैं प्रेग्नेंट होती मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कभी कहती कि भाई थी मगर मुझे पता नहीं चला और गिर गया। और जिसमें आप कहती हो कि भाई मैं अपनी बहू की जो है सौतन लाओगी, और खुशबू को फिर आप कहते हो कि आप मंगल से शादी कर लो। यानी आपके घर में ये चल क्या रहा है? आप लोग सब के सब एक तरीके से ना नंगे लोग हो चुके हैं। और अब जो परिवार बचा हुआ था ना, किसका, मैं खुशबू का बात कर रही हूँ, शिवांगी के जो परिवार वाले, आपने उसको भी इस सब चीजों में घसीट लिए। और हमने खुशबू को भी बखूबी देख ली कि खुशबू जो हरकतें कर रही है वो भी आप लोगों से सीख लेके कर रही है। आप एक बात बताओ, जिस तरह आप शिवनंदिनी के ससुराल वालों की बुराइयां कर रहे हो, जिस तरह उसकी सास को दिखा रहे हो, जबकि हमको पता है कि उसकी सास गलत नहीं है। आप ये बताओ उसके 2 बेटे हैं, उनसे शादी कौन करेगा? जबकि सब जानते हैं कि शिवनंदिनी किस तरह की लड़की है। एक तो गंदी है, आवारा भी है, कपड़े उतार के घर में नंगी घूमती है, ये भी हम लोगों को आज पता चल गया। तो आप ये बताओ कि जब सारी गलती हमको यहाँ पे शिवनंदिनी की नजर आ रही है, तो आप शिवनंदिनी की सास की बुराई करके ये जताना चाह रहे हो कि भाई ये बुरी सास है। यानी कल को उनके जो 2 देवर है उनके साथ कोई इनके घर में यानी शादी ना करे, इनके घर में कोई लड़की ना दे। आप लोग ऐसा उनके घर का माहौल बना रहे। अगर वो औरत गलत होती तो मैं फिर से एक बात कहूंगी कि वो अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए। और उसके 2 जो बेटे हैं ना, वो भी आपने देखा कि छोटा देवर मैंने देखा ही है कि शिवनंदिनी के बराबर काम में हाथ बटाता है और कुछ भी नहीं कह रहा था। मुझे तो काफी सीधा लग रहा था। चलो बीच वाला जो देवर है उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो एक दिन कैमरे से बच रहा था और शायद हो सकता है वो भी अपनी भाभी की हरकतों से वाकिफ हो। क्या पता ये भी उन लोगों को भी देख के कपड़े उतार के घूमती हो घर में। जब सास के सामने सास बता रही है कि पेटीकोट और ब्लाउज में 3-3 घंटे ऐसे ही नंगी घूम रही है, तो फिर क्या पता देवरों के सामने भी घूम रही हो।
मुझे तो यही लगता है। मगर आज सास ने कह दिया कि भाई मेरी बेटी सीधी है, अगर सास दिल्ली चले गई है तो वही रहे, मेरी बेटी तो अकेली रहेगी। और जब मेरी बेटी अगर गलत होती है तो भाई इसका पति भी साथ नहीं देता। पति इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि पति को हराम का चाहिए खाने के लिए। मुफ्त की एक ऐसी लुगाई मिल गई है जो इसको गुटखे के लिए पैसे दे रही है। और शिवनंदिनी की माँ ने भी यही सोच के शिवनंदिनी की शादी की थी कि शिवनंदिनी साफ सुथरी नहीं रहती है, काम नहीं करती है, आवारा किस्म की लड़की है, बदतमीज है, खाली वीडियो में जैसे दिखाते हैं लोग सीधी भोली भाली, वैसी कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए एक ऐसा आदमी ढूंढो कि जिसकी शादी नहीं हो रही, और जब शादी होगी तो भाई वो खुद सोचे कि भाई मुझे कोई लुगाई और नहीं मिलेगी और मेरी बेटी को झेलेगा। इसीलिए इन लोगों ने उसकी बाप की उम्र का लड़का इसके लिए देखा था। आज हमको समझ में आ रहा है, वरना शिवनंदिनी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, उसी की उम्र का उसको लड़का मिल जाता। मगर नहीं, शिवनंदिनी की माँ ने सोचा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़ा है तो क्या हुआ, मेरी बेटी को पति मिल जाएगा और मेरी बेटी जो हरकतें करेगी उसमें वो पर्दा डालेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाले वक्त में उसकी शादी नहीं होगी। तो ये भाई दोस्तों शिवनंदिनी की कहानी थी। अब अंशु अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो मैं फिर से एक बात कहूंगी, अगर तुम में थोड़ी इज्जत होगी ना, तुम इनके घर पे नहीं आओगी। कल मैंने तुम्हारे लाइफ में भी मैंने तुम्हें कमेंट किया था, मगर तुम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना अपनी गलतियां देख के ना इग्नोर करते हो। और फिर जब तुम लोगों का, जब हम वीडियो बना के डालते हैं ना, फिर तुम हमें कमेंट करते हो कि दीदी आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ। जबकि अब मंगल ने भी तुम्हारी बेइज्जती कर दी है, शिवनंदिनी की सास ने भी कर दिया, और शिवनंदिनी ने खुद कहा कि मैं तुम्हें नहीं बुलाई थी, वो खुद ही आई थी। और जब तुम कह रही थी कि भाई उन्होंने ही मुझे बुलाया था, अब इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है वो भगवान ही जाने। बाकी शिवनंदिनी की सारी आप लोगों को हकीकत पता चल गई। अब जो पूरी फैमिली जो कमा रही है ना, वो शिवनंदिनी की सास के ऊपर ही पैसे कमा रही है। शिवनंदिनी को ये लगता है कि मैं जैसी भी गंदी हरकत करूं मुझे करने दो, मैं जैसा भी वीडियो बनाऊं मुझे बनाने दो, बस मैं पैसे कमा रही हूँ। तो वो पैसा, एक बात बताओ, सास के क्या काम का। सब लोग कहते हैं ना कि सास बहुत लालची किस्म की औरत है, सास बहुत लालची है, जबकि मुझे तो कहीं नहीं लगता सास लालची। हाँ, अगर सास ये सोच रही होगी कि मेरे बेटे का घर बन जाए, सास ने तो ये नहीं कहा ना कि मुझे पूरा घर बना के दे, वो तो ये कह रही है कि भाई तुम अपना घर बना लो, तुम अपना अच्छे से रह लो। कल शिवनंदिनी की माँ, सॉरी आज शिवनंदिनी की माँ एक वीडियो में एक बात कहती है दोस्तों, कि जो दहेज लिया, यानी जो दहेज दिया है वो मैंने अपनी बेटी को दिया है। क्योंकि मंगल के सामने ये बोला गया था कि शिवनंदिनी बार बार ये कहती कि मैंने इतना दहेज लाया, मैंने इतना दहेज लाया, जबकि आपने देख लिया कि क्या दहेज लाया। एक वो सड़ा सा पलंग जो कि जिसकी कीमत मार्केट में 8-10 हज़ार रुपया है, फ्रिज मांगा हुआ, ठीक है, गाड़ी दी है, एक मैं मानती हूँ। बाकी इन्होंने दिया क्या, कौन सी इन्होंने टीवी दी, कौन सी सास को ऐसी चीज दी जिसपे शिवनंदिनी यहाँ पे बता रही है कि जो साड़ी वगैरह दी है मेरी सास टोन कस रही है। तो भाई सासू माँ, मैं आपको एक बात कहूंगी, मैंने आज आपका मेरे सामने एक वीडियो आ गया कि शिवांगी के घर से ना आपके लिए गोल्ड का सामान आया था, जबकि शिवांगी तो कोई ब्लॉगर नहीं थी ना कोई पैसे थे, मगर फिर भी आपके लिए गोल्ड का पैंडल मंगलसूत्र उसके वहां से आया और आप वीडियो में पहनते हुए नजर आई थी। तो आपने भी ऐसा कुछ दिया नहीं है, आपने जानबूझ के अपनी बेटी के लिए बुढ़ा पति ढूंढा कि मेरी बेटी, आप बखूबी जानती है कि मेरी बेटी आवारा किस्म की है, उसके लिए यही पति बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, इसलिए आपने इस जगह उसकी शादी की। और अब आप ये कह रही कि हमने इतना दहेज दिया। अब वो गाड़ी को भी लेके लड़ाइयाँ होती है कि भाई देवर गाड़ी मांग रहा, अगर कभी गाड़ी मांग लिया तो क्या हो गया, मगर उस पर भी शिवनंदिनी सुना रही है कि अभी मेरी गाड़ी है, उन लोग ये मांगते हैं वो मांगते हैं, मेरे दहेज के बारे में टोन कसते हैं। जबकि शिवनंदिनी की खुद ही पोल खुल गई है कि सास ने खुद बता दिया कि अपने सामानों का गुण गाती है और ये कहती है कि मैंने मेरे ससुराल, मेरे पियर से लेके आई, मेरा ये दहेज, मेरा वो दहेज। तो मेरे ख्याल से इसकी सास को ना उस दहेज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, जबकि खा रही है सास का, ना के पति का। सास पूरा A to Z खर्चा कर रही है, कभी मंगा लेती है तो कोई पनीर मंगा लेती है या अपने लिए गुटखा मंगा लेती है, उसके अलावा ये और कोई खर्चा नहीं करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगी। आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। नमस्ते दोस्तों।